मूवी का स्टार्ट सारा नामी लड़की से होता है जो नाज़ीज़ के मिलिट्री के यूनिफॉर्म में मौजूद ज़ॉम्बी से भागती जंगल में जा रही होती है और वो भागते हुए गिर जाती है, जिस पर ज़ॉम्बीज़ उसे पकड़ लेते हैं। जबकि सबसे बेखबर सारा का बॉयफ्रेंड वेगर अपने 6 दोस्तों हैना, रॉय, मार्टिन, क्रिस, लिव और आर्लेंड के साथ अपने ऑक्सफोर्ड के पास मौजूद कैबिन की तरफ आ रहा होता है, जहाँ उसके ख्याल में सारा पहले से ही मौजूद होगी। और जब वो लोग कैबिन तक आते हैं तो अपनी गाड़ियां दूर पार्क करते हैं क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं होता। वो सब अपना सामान उठाए कैबिन में जाते हैं तो सारा वहाँ मौजूद नहीं होती, जिस पर वो समझते हैं कि वो अभी तक वहाँ पहुँची ही नहीं है। इसीलिए वो अपनी पार्टी शुरू कर देते हैं, जिसके दौरान लिव आउट हाउस से आते हुए किसी को फॉरेस्ट में देख लेती है, जिसके बारे में वो सबको आके बताती है। तो सब फौरन उसके साथ देखने जाते हैं, लेकिन बाहर उन्हें कोई नजर नहीं आता। तभी वहाँ एक हाइकर आता है जो उनसे कॉफी की फरमाइश करता है और वो उसे कैबिन में ले जाकर कॉफी देते हैं, जो छोड़कर हाइकर आराम से उनकी बियर पीने लग जाता है और ऐसा महसूस करवाता है जैसे कैबिन उसी का है। और वो उनसे बात करते हुए उन्हें उसी एरिया की स्टोरी सुनाने लग जाता है। वो उन्हें बताता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में यहाँ जनरल हडसॉक की लीड में नाज़ीज़ भेजे गए थे, जिन्होंने उस इलाके के लोगों को 3 साल बहुत टॉर्चर किया, जिसकी वजह से जब नाज़ीज़ को जर्मनी की हार होने का पता चलने लगा तो वो कुछ कीमती सामान लूटकर बाहर भागने लगे थे। लेकिन लोगों ने उन्हें मारने के लिए पकड़ लिया था, जिसमें कुछ उन्होंने मार दिए थे लेकिन कुछ बच गए थे जो माउंटेन्स की तरफ निकल गए थे। और लोगों ने सोचा था कि वो सर्दी की वजह से मर गए होंगे, लेकिन हाइकर के ख्याल में वो अभी भी जिंदा वहीं फिरते हैं। ये बात सुनकर रॉय उसका मजाक उड़ाता कहता है कि वो ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते क्योंकि वो सब मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। और उसे मजाक करता देखकर हाइकर उसे गुस्से से पकड़ता कहता है कि जब तुम्हारी इंटेस्टाइन्स को निकाला जाएगा तो वो उसका क्या इलाज करेगा। फिर वो हाइकर उन्हें खतरे से बचे रहने की वार्निंग देता वहाँ से चला जाता है और कैबिन से थोड़ा दूर ही वो अपना कैंप लगा लेता है। वो उसमें बैठा आराम से खाना खा रहा होता है तो उसे बाहर से अजीब सी आवाजें आती हैं, जिस पर वो बाहर निकल कर देखता है और उसे दूर एक ज़ॉम्बी खड़ा दिखता है, जिससे वो बचने का सोच ही रहा होता है कि पीछे से आता ज़ॉम्बी उसका गला काट देता है। हाइकर फिर भी हिम्मत न हारते हुए कैंप की तरफ बढ़ता है तो ज़ॉम्बी उसके पीछे से आता है और उसे मार देता है। दूसरी तरफ कैबिन में सब सो रहे होते हैं कि वेगर ख्वाब में देखता है कि सारा आई है और वो कोई बॉक्स फ्लोरबोर्ड के नीचे छुपा कर जा रही है, जिस पर वो उसे आवाजें भी देता है लेकिन वो इग्नोर कर देती है। और जब वेगर उठता है तो उसे अंदाजा होता है कि वो सिर्फ ख्वाब था, मगर उसे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही होती। इसीलिए वो अपना सामान बांधे सबको बताकर अपने स्नो मोबाइल पर बैठा सारा को ढूंढने निकलता है और सबको बताकर जाता है कि अगर कुछ हो तो वो कार में बैठे किसी की हेल्प मांग कर ले आए। वेगर वहाँ से दूर जाता है तो उसे हाइकर का कैंप मिलता है, जिसमें वो उसे मरा मिलता है तो वो डर जाता है और तभी उसे फुटप्रिंट्स दिखने को मिलते हैं, जिन्हें वो फॉलो कर रहा होता है कि वो एक होल से नीचे गिरता बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ वेगर के जाने पर सब वापस एंजॉय करने लग जाते हैं और फिर वो बाहर स्नो के साथ खेलते हैं। फिर वो कैबिन में चले जाते हैं जहाँ वो पार्टी कर रहे होते हैं कि उन्हें फ्लोरबोर्ड के नीचे बॉक्स दिखता है, जिसे वो खोलते हैं तो अंदर से गोल्ड निकलता है जो नाज़ीज़ ने लूटा था और उसमें से एक गोल्ड कॉइन को क्रिस उठाकर अपनी पॉकेट में डाल लेती है। इसके बाद आर्लेंड और क्रिस आउट हाउस में अकेले जाते हैं और क्रिस आर्लेंड को गोल्ड कॉइन देती है, जिसके बाद आर्लेंड कैबिन में आता है और उससे कॉइन कैबिन में गिर जाता है, जिसे बाद में मार्टिन उठा लेता है। कैबिन से बाहर आउट हाउस में मौजूद क्रिस किसी को बाहर चलता देखती है तो वो समझती है कि आर्लेंड उसे तंग कर रहा है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे बाहर खींच लेता है और वो उससे बचने की कोशिश करते हुए बहुत चीखती है, लेकिन किसी को म्यूजिक की वजह से उसकी आवाज नहीं आती। लेकिन जब तक हैना को म्यूजिक में से क्रिस की आवाज आती है तब तक ज़ॉम्बी क्रिस को पकड़ चुका होता है, इसीलिए उन्हें बाहर देखने पर क्रिस नहीं दिखती। वो उसे ढूंढने आउट हाउस जाते हैं तो उन्हें स्नो में दबा सारा का बैग मिलता है, जिस पर वो समझ जाते हैं कि वो जगह सेफ नहीं है, जिस पे उनमें बहस होने लगती है। जिसके दौरान बाहर ही देखती हैना के सामने क्रिस आती है, जिसे देखकर हैना खुश हो ही रही होती है कि उसे एहसास होता है कि क्रिस का सिर्फ सर ही वहाँ मौजूद है और उसके सामने ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसे देखकर वो चीखती है, जिससे सबकी तवज्जो
तवज्जो उसकी तरफ हो जाती है, लेकिन उन्हें बाहर कुछ नहीं दिख रहा होता। इसी दौरान लिव को बालों से एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है, जिससे सब उसे छुड़वाते हैं तो मजीद ज़ॉम्बीज कैबिन के बाहर से अंदर हाथ डाले उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। उन्हें यूनिफॉर्म देखकर अंदाजा हो जाता है कि वो नाज़ीज़ हैं जो ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, और आर्लिन सबको डरते हुए बचने की ट्रिक्स बताने लग जाता है। और तभी एक ज़ॉम्बी उसे पकड़कर उसके मुंह में उंगलियां घुसाए उसके सर को 2 टुकड़ों में तकसीम कर देता है। उधर वेगर की आंख खुलती है तो वो रोशनी के लिए एक लकड़ी को उठाता, उसे आग लगाता है और देखता है कि वो एक केव में है जहाँ बहुत सी वेपन्स और हेलमेट्स पड़ी हैं, जिनके बीच में सारा का सर भी होता है, जिसे देखकर वेगर केव से बाहर निकल आता है ताकि कैबिन वापस जा सके। लेकिन एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है, जिसे बचते हुए एक और ज़ॉम्बी आ जाता है। वेगर एक ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन दूसरे ज़ॉम्बी को मारते हुए वो दोनों क्लिफ से नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन वो इंटेस्टाइन को रस्सी बनाए उधर ही लटके रहते हैं और ज़ॉम्बी वेगर को गर्दन पर बाइट कर देता है, जिस पर वेगर उसे धक्का देता गिरा देता है और खुद ऊपर आ जाता है। इधर कैबिन में सब प्लान बनाते हैं कि मार्टिन और रॉय ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जबकि लिव और हैना गाड़ियों की तरफ जाएंगे और गाड़ियां उधर लेकर आएंगे, जिस पर सब अग्री किए बाहर निकल जाते हैं और प्लान के मुताबिक मार्टिन और रॉय कैबिन के पास रुकते हैं, जबकि हैना और लिव कार्स की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो दोनों रास्ता भूल जाते हैं। तभी 2 ज़ॉम्बीज उन पर अटैक करते हैं, जिसमें से एक को हैना मार देती है, लेकिन लिव उनका मुकाबला ना कर सकने पर उनसे भागती है। जब वो उसे मारने के लिए पकड़ते हैं तो लिव स्टिक ग्रेनेड चला देती है, जिससे उसके करीब मौजूद ज़ॉम्बीज मर जाते हैं। साथ ही हडसॉक को भी उनके वहाँ होने का पता चल जाता है। इस सब से बेखबर हैना एक ज़ॉम्बी से भाग रही होती है तो वो माउंटेन के आखिर तक पहुँच जाती है, जहाँ कोई और रास्ता ना होने पर वो बर्फ ही तोड़ने लगती है और वो ज़ॉम्बी के साथ बर्फ टूटने पर नीचे गिर जाती है। उधर वेगर अपने जख्मों को खुद ही मरहम पट्टी करता स्नोमोबाइल पर गन मशीन लगाए कैबिन की तरफ बढ़ता है, जबकि कैबिन में मार्टिन और रॉय ज़ॉम्बीज को मारने का सोचकर बॉटल में अल्कोहल डाले उसे आग लगाने के लिए बाहर फेंकते हैं, लेकिन वो कैबिन में ही गिर जाता है, जिससे कैबिन को ही आग लग जाती है, जिस पर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और वो आउट हाउस आते हैं, जहाँ उन्हें बहुत से टूल्स मिलते हैं जिन्हें वो वेपन्स बनाकर वहाँ से ले जाते हैं। इधर हैना को होश आता है तो वो अपने साथ ज़ॉम्बी को भी फंसा देखती है, जिस पर वो फौरन उसे मार देती है और बाकियों की तरफ निकलती है। दूसरी जानिब मार्टिन और रॉय टूल्स के जरिए आगे बढ़ते हुए ज़ॉम्बीज को मारते जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ वेगर भी आ जाता है, जो उनके साथ मिलकर बहुत से ज़ॉम्बीज को मारता जाता है, लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज मिलकर उस पर अटैक करते हैं और उसके बाजू और टांगे खींचते उसे मार देते हैं। ये देखकर मार्टिन पहले सैड होता है, फिर वो सैडनेस गुस्से में बदलती है और वो बिना देखे सबको मारने लग जाता है और उसके इसी जुनून में वो वहाँ आई हैना को भी एक्स से मार देता है, जिससे वो मर जाती है। जिस पर मार्टिन सैड तो होता है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज को मारने से नहीं रुकता। तभी वहाँ हडसॉक मजीद नाज़ीज़ को लेकर आता है, जिससे बचे मार्टिन और रॉय मुकाबला करते हैं और वो दोनों सबको मार देते हैं। लेकिन जब उन्हें लगता है कि सिर्फ हडसॉक ही रह गया है, तभी हडसॉक अपनी जुबान में कुछ बोलने लग जाता है, जिस पर सारे मरे ज़ॉम्बीज दोबारा उठ जाते हैं। ये देखकर मार्टिन और रॉय वहाँ से भागते हैं और फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं, जहाँ रॉय एक ट्री में फंस जाता है। साथ ही उसके पास हडसॉक एक्स लेकर आता है, जिससे रॉय भागता है तो उसका इंटेस्टाइन ट्री में फंस जाता है और हडसॉक एक्स मारकर रॉय को मार देता है। फिर वो उसकी पॉकेट से वॉच निकालकर उसे सोच में पड़ा देखने लग जाता है। ये देखकर मार्टिन के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो कैबिन की तरफ भागता है, जिस पर सब उसके पीछे आते हैं तो मार्टिन जलकर खत्म हुए कैबिन में आकर वहाँ से कीमती सामान वाला बॉक्स उठाकर हडसॉक को देता है, जो अब पुरसुकून हो जाता है। मार्टिन वहाँ से भागता कार में आकर बैठता है तो उसकी पॉकेट से उसका उठाया कॉइन गिरता है, जिसे वो देख रहा होता है तो हडसॉक वहाँ आकर उसकी विंडो को हिट करने लग जाता है और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।